इसकी रसीद ये आज तकरीबन 15 दिन गुजर चुके हैं। 15 दिन में हमने जो एक्टिविटी देखी उसमें छुट्टी वाले दिन प्रेस रिलीज आई, अच्छी बात है, मैंने उससे पहले डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद हमने खत भी लिखते हुए देखा, कल भी लिखते हुए देखा, परसों भी लिखते हुए देखा, लेकिन इसका जवाब नहीं आया। अब इस जवाब से अभाम और बढ़ रहा है। एक कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म होने का नाम ही ले रही है। बहुत सीधी चीज है। वो फरमाते हैं कि प्रायर यानी कि जज बनने से पहले बाबर सत्तार साहब ने उस वक्त के चीफ जस्टिस अतहर मिल्ला साहब को रिपोर्टेड का वर्ड यूज किया। अब हमने उनसे कहा कि जी इसका कोई कानूनी कोई रिकॉर्ड रूम के अंदर कोई चीज होगी राइटिंग में कि आपने ये चीज दी है, उसका जवाब हमें नहीं मिल रहा। आर्टिकल 19 के तहत 19A के तहत वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ऑर्डर जारी किया कि 19A के तहत हर पाकिस्तानी ये बात किसी से भी पूछ सकता है। तो मैं तो पाकिस्तानी दूर की बात, एक लेजिस्लेटर एक सेनेटर को नहीं मिल रहा, तो आम पाकिस्तानी को क्या मिलेगा? मैं आम पाकिस्तानी शहरी होकर भी जवाब तलब हूँ। तो अब अभाम बढ़ रहा है, शक व शुबात लोगों के दिलों में आ रहे हैं कि इसके पीछे मंतक क्या है। अब आप इसका अगला मरहला देख लें कि 1 साल पहले कोई चीजें हुई, 1 साल बाद याद आ गई, चले जी याद आ गई। अब याद आने के बाद 1 साल पहले आपने क्यों नहीं बताया? फिर आपकी फिर मदाखलत हुई कल परसों के दिन में। तो सर मसला ये है कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, वो मदाखलत की और कि शवाहिद आगे हम आपके साथ खड़े। वरना तो मैं भी फोन उठा के कहूँ कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। जबानी तो कोई चीज नहीं है। फिर आगे आप बढ़े तो कोड ऑफ कंडक्ट 2 के तहत आर्टिकल 2 के तहत उसमें जजेस के बारे में कहा गया कि अल्लाह से डरने वाले होने चाहिए, अच्छी जबान होनी चाहिए, किसी किस्म की लालच नहीं होनी चाहिए, कॉशियस होना चाहिए, मोहतात होना चाहिए और ब्लेमलेस होना चाहिए। यानी कि इल्जामात से दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए किसी भी इंसाफ और आईनी सीट के ऊपर किसी जज से। तो अब सवाल ये कि जवाब ही नहीं आ रहा, अब हम शक व शुबात बढ़ रहे हैं। हमें बताया जाए कि क्या रिकॉर्ड के अंदर लिखा है, क्योंकि हर चीज जो बताई जाती है मेरे आपसे इनकम टैक्स में, कोर्ट्स में, वो तो शवाहिद, सबूत, रिकॉर्ड्स, कागज। नो वर्क इज डन टिल द पेपर वर्क इज डन, नो वर्क इज फिनिश्ड टिल द पेपर वर्क इज डन। कोई भी काम खत्म नहीं होता तो कागजी कार्रवाई पूरी। उस हिसाब से इस कंडक्ट के तहत अगर तो रिकॉर्ड का हिस्सा है तो हमें दे दिया जाए। बाबर सत्तार साहब ने जो उस वक्त चीफ जस्टिस अतहर मिल्ला साहब को लिखा, और अगर नहीं है, मेरा गुमान ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है कोई रिकॉर्ड का हिस्सा तो उसके रिपरकशन है, फिर परेशानी है, फिर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। आगे चले, अतहर मिल्ला साहब जो है जस्टिस साहब, आपको पता है कि वो तारीखी फैसले करते हैं, तारीख उनको हमेशा याद रखेगी। और मैं उनके आगे कभी अपेयर नहीं हुआ, लेकिन मेरा केस लगा, मुझे अंदाजा हुआ और मुझे गुमान भी हुआ कि जस्टिस मिल्ला साहब बहुत ही सख्त असूल पसंद आदमी। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिल्ला साहब जो है वो कागजी कार्रवाई के अंदर, अगर कागज मेरे केस में तो कागज थे नहीं थे, देर सवेर थी, ट्रायल था नहीं था, लेकिन प्रिंसिपली वो सख्त आदमी है। कानूनी तौर पे वो किसी ऐसी हमाकत, कोई बेवकूफ़ी या कोई चीज़ ना करने देते ना करते। हमें तो 2 दफ़ा सजा मिली, ना करने वाली भी सजा मिली और 2 दफ़ा भी सजा मिली। इससे पता चलता है अतहर मिल्ला साहब, मेरा गुमान है कि ये वो जज नहीं है जो प्रिंसिपली किसी चीज़ के ऊपर कपड़ा ढकने देते। जस्टिस मिल्ला साहब, मेरा गुमान है
कि वो नहीं है जो सैर शुल्कियों के लिए, मीडिया की जीनत बनने के लिए फैसले करते हो। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब बुज़दिल आदमी नहीं है। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आते। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी से रात के अंधेरे में नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि जस्टिस मिनल्ला साहब किसी पुराने खास से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा गुमान है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उनके मैसेंजर से नहीं मिलते। मेरा गुमान है कि अतर मिनल्ला साहब को किसी पार्टी के लीडर ने कोई ओहदा आईनी, कानूनी, सियासी उनके बच्चों को नहीं दिया। मेरा ये सब गुमान है कि अतर मिनल्ला साहब 11वीं के ऊपर नहीं है। अतर मिनल्ला साहब इसमें भी ऐसी गलती नहीं कर सकते जिसको उन्होंने राइटिंग में ना लिया हो, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि उन्होंने राइटिंग में लिया और रिकॉर्ड रूम के अंदर ये चीज मौजूद हो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर जहां बाबर सत्तार साहब के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि रिकॉर्ड कैसा नहीं, क्योंकि उस वक्त वो जज नहीं थे। प्रायर जब जज नहीं थे तो उन्होंने बताया, जज बनने से पहले। तो वो जो रिकॉर्ड है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत ब्लेमलेस होना चाहिए इंसान, उसके तहत वो रिकॉर्ड हमारे पास पेश होना बहुत अब जरूरी है। 15 दिन गुजर गए, किस तरह मांगे, कैसे मांगे, क्यों ना मांगे? पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान से बड़ा तो नहीं है। ये पाकिस्तान किसी के बाप का तो है नहीं। जो आपके लिए होगा वो मेरे लिए होगा, जो मेरे लिए होगा वो उनके लिए होगा, उनके लिए होगा वो दूसरे के लिए होगा। अब आ जाए जो मुद्दा चल रहा है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर नोटिस दिया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सर जब हमारी माँ जो दुनिया में नहीं रही, सोशल मीडिया के ट्रोल्स वो सब गलाजत बक रहे थे, तो उस वक्त भी नोटिस ले लेते तो पाकिस्तानी कौम को पता चलता कि आम आवाम के लिए भी कुछ है। जो रेप हुआ है 2 दिन पहले कराची में, उस पर भी कोई नोटिस ले लेता और उस पर भी कोई फैसला सुना देता। जो कल एक बच्ची का रेप के बाद कत्ल हुआ है पंजाब में, उसकी दुहाई भी कोई सुन लेता। जो माँ बाप, बच्चे, बेवा, यतीम 40-40 साल से दरबदर फिर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर, उसका भी कोई हिसाब कर लेता। लेकिन चले, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक हमें लाइट इन द टनल दिखाई है, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं और खुद इख्तिसाबी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात की। तो जब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात हो जाए तो हमें खुश होना चाहिए। लेकिन उसी तरफ हम देख रहे हैं कि एक कन्फ्रंटेशन है, एक सिचुएशन चल रही है जिसके तहत बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। तो भाई शवाहिद देना, शवाहिद दे, हम आपके साथ खड़े हैं। बट अगर शवाहिद नहीं है और ये जो आपने बताया ये भी ज़बानी है और राइटिंग में नहीं है, फिर तो मसला है। तो मसले का हल यही है कि कौन चाहती है कि आप इतने बड़े आईनी, कानूनी, इंसाफ के ओहदों पे बैठे हैं, तो इसको क्लैरिफाई करें ताकि ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे। अब आ जाए जी कि ये कैंपेनिंग, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, ये सारी चीजें जो हैं, इसको एड्रेस करने के लिए किसने किसको रोका आज? सस्ती रोटी गरीब के लिए हुई स्टे ऑर्डर। जब 5 रुपए से 40 रुपए से रोटी के कोई स्टे ऑर्डर। नस्ता टावर सड़क पे बिलबिला उठे, गरीब बच्चे बर्बाद हो गए, उनके माँ बाप, कोई सुनवाई नहीं। फैसला था कि मुझे उस वक्त के फैसला देने वाले का कि मुझे पुराना कराची चाहिए। रेकॉर्ड एक्ट में अरबों डॉलर का नुकसान अदालती निजाम ने कर दिया। अरबों डॉलर भीख मांग रहे हैं हम डॉलर से। क्या हुआ? 46 साल बाद आप भुट्टो साहब की बता रहे हैं फांसी हो गई थी, हमारे पैदा होने से पहले हमें पता था। सिंबॉलिक सजा क्या दी गई? जरदारी साहब को 14 साल जेल। कौन सा कानून है? किस कानून के तहत हुआ? नवाज शरीफ साहब पैसे ना लेने पर
ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत ना अहल कर दिया गया। कोई पूछने वाला है? इमरान खान साहब की चलती हुई गवर्नमेंट फिर छुट्टी वाले दिन खोल दी जाती है, प्रिजन मैन पाबंद किया जाता है कि नो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस किया। चलिए जी, पीआईए स्टे ऑर्डर, रोटी स्टे ऑर्डर, 2700 अरब रुपए स्टे ऑर्डर,